आज हमारे बीच अगियाव विधानसभा के भावी प्रत्याशी गोरखनाथ अकेला जी हैं, गोरखनाथ अकेला जी हैं और इनसे थोड़ा सा अगियाव विधानसभा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि अगियाव विधानसभा का विकास जो है वो किस तरह से होगा और ये प्रत्याशी हैं तो प्रत्याशी का कर्तव्य क्या होता है, प्रत्याशी का कार्य क्या होता है, इसी पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले जानेंगे कि अगियाव विधानसभा जो है, अगियाव विधानसभा भोजपुर जिला में सबसे पिछड़ा विधानसभा है। अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे वहाँ? देखिए, सबसे पहले तो मैं अगियान विधानसभा के तमाम सम्मानित वोटरों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। खास करके देखिए, एक लंबे समय से हम भी सोशल मैंने कहने का मतलब वर्क से जुड़े हुए हैं और अगियाव क्षेत्र सहित पूरे जिला के हर क्षेत्र से मैं वाकिफ़ हूँ। और जहाँ तक अगियाव की बात है, अगियाव के मान लीजिए क्षेत्र का जब भ्रमण करने से पता चलता है कि कोई खास जो है काम नहीं हुआ है। लेकिन अगियाव क्षेत्र में ही आप देखे होंगे, एक गड़ाहनी से नोनाडी होते हुए एक रोड जाता है। वो रोड समझ लीजिए कि लंबे समय से इतना जर्जर है कि आज तक उसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ। थोड़ा सा अभी काम लगा है लेकिन उसका चौड़ीकरण नहीं हुआ। हम मैंने सरकार से मांग करते हैं कि भाई हर रोड को जब चौड़ीकरण किया जा रहा है तो उस गड़ाहनी से लेकर के जो नोनाडी तक जो रोड है उसको भी कम से कम चौड़ी, क्योंकि 90 फीट उसका मैंने है नक्शा में, जमीन का कमी नहीं है, तो उसका भी चौड़ीकरण होना चाहिए। और ख़ास करके जहाँ भी हम लोग अगियाव क्षेत्र में जाते हैं, गांव में भी कोई खास बदलाव नहीं है। गांव का भी रोड गली सब मैंने जो है जर्जर स्थिति में है। तो मिला जुला करके मैंने अगियाव जो विधानसभा क्षेत्र, अगियाव विधानसभा में अगियाव से लेकर बागा तक वो भी सड़क है जो काफी टूटी हुई है। सड़क इतनी जर्जर हो चुकी है जी, सही उसके बारे में जो है आपको क्या बताया जाए। और इसके बाद जो है आपने ये इन सब चीजों को बताया और संविधान जो है अगियाव विधानसभा सबसे पिछड़ा विधानसभा है। देखिए, वो तो मान लीजिए कि कोई भी प्रत्याशी कहेगा कि हम रोड बनाएंगे, नली बनाएंगे, पुलिया बनाएंगे, काम करेंगे, लेकिन देखिए हम लोग का भोजपुरिया जन मोर्चा का एक बहुत बड़ा मिशन है और वो मिशन है आर्थिक आज़ादी का। आर्थिक आज़ादी का यानी कहने का मतलब है कि हर वोटर को, यानी हमारे जैसे कि देश में 90 करोड़ वोटर है, हर वोटर को हर महीना 10,000 रुपया मिलना चाहिए। और ये पैसा कहीं से सरकार को कर्ज नहीं करना है। हम लोग सिर्फ बिचौलिया को हटाने की बात करते हैं कि आप योजना बना करके, जैसे 3500 योजना हमारे देश में चलता है और उसमें आधा योजना निजी हित वाला है, तो निजी हित वाला बंदरबांट का योजना बंद कर दीजिए और सीधे निजी हित में आप डायरेक्ट पैसा दीजिए। 15,000 हुआ 30,000 का, जब 30,000 आमदनी एक महीने में हो रहा है एक वोटर पर तो 15,000 हुआ, लेकिन हम लोग 10,000 ही मांग करते हैं कि सीधे वोटर को दिया जाए। यदि ये लागू हो जाता है तो समझिए कि बहुत तीव्र गति से हमारा समाज आगे बढ़ेगा। ये आर्थिक आज़ादी जब मिलेगी तो देखिए, धन से ही धन कमाई जाती है। जब आज युवा वर्ग बेरोजगारी के अवस्था में क्या होता है, अपराधी भी बन जाते हैं, तो अपराध पर अंकुश लगेगा, भूखमरी पर अंकुश लगेगा, स्वास्थ्य में बदलाव आएगा, शिक्षा में सुधार होगा। जब पैसा से तो समझिए कि हर रोग का एक दवाई, ये आर्थिक आज़ादी दे दो भाई। कहने का मतलब आर्थिक आज़ादी आपके पार्टी का मुद्दा है जी, लेकिन आप चुनाव लड़ेंगे अगियाव विधानसभा से। जी, अगियाव विधानसभा में बीजेपी भी जीत चुकी है, जदयू भी जीत चुकी है, माले भी जीत चुका है, लेकिन फिर भी अगियाव पिछड़ा है। इसके लिए आप क्या करेंगे? तो इसके लिए तो मान लीजिए कि हम लोग, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो हम लोग सबसे पहले तो हमारा वही जोर होगा कि कम से कम हर गांव का रोड, नली, गली, ये कहने का मतलब है कि वो अच्छा बने, क्योंकि यातायात यदि सुदृढ़ हो जाता है तो वो समझ लीजिए क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव होता है। तो सबसे जरूरी है यातायात को सुदृढ़ करना। और खास करके हम जैसा कि मान लीजिए कि हम लोग शिक्षा पर जोर देंगे, हम लोग गांव-गांव में जा करके और शिक्षित बनने के लिए जो है हम लोग सेमिनार करते हैं, क्योंकि हमारे बाबा साहेब का जो सपना था एजुकेटेड यूनाइटेड स्ट्रगल, उसको भी हम लोग लगभग दर्जनों सैकड़ों गांव में जाकर के हम लोग सेमिनार भी किए हैं। कहने का मतलब है, और शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। समझ लिए, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भी कहा था। अगियाव विधानसभा के विद्यालयों की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है। हाँ, तो इसके लिए विद्यालय इस पर हम लोग का मेन फोकस होगा, हमारा भी निजी इस पर फोकस होगा कि कम से कम शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव हो, सुधार हो।
ऐसे तो सरकार समझ लीजिए कि कागज पर 18% टैक्स लाद दिया है, ये दुर्भाग्य की बात है। हम लोग इसका आलोचना करते हैं। कम से कम कागज पर इतना बड़ा टैक्स नहीं लादना चाहिए। ये इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार का नियत है कि देश के लोग जो है अनपढ़ रहे। मान लीजिए कि गरीब आदमी कहाँ से इतना मैंने कागज और कॉपी कहाँ से लाएगा? तो समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा मैंने गलत चीज़ है। और शिक्षा हम लोग का मेन मैंने कहने मतलब फोकस रहेगा कि गांव-गांव के तमाम वर्ग के लोग, तमाम बच्चे, आने वाला जनरेशन जब शिक्षित होगा तो समझ लीजिए कि आने वाला भविष्य भी हमारे देश का उज्जवल होगा। अगियाव विधानसभा में आपकी लड़ाई जो है वो भाकपा माले से है, जदयू से है, या फिर बीजेपी गठबंधन एनडीए से जो भी आए, और इसके बाद जो है माले आरजेडी गठबंधन से है, तो आप खुद को कैसे वहां पर स्थापित करेंगे, कैसे चुनाव? देखिए मान लीजिए कि ये पार्टी, देखिए आप लोग देखे होंगे कि एक दिल्ली की नई पार्टी मात्र 6 महीने पहले बनी थी और वहां मुख्यमंत्री वहां के वोटरों ने बना दिया। तो ये वोटर पर निर्भर करता है। मतदाता चाहेंगे तो समझ लीजिए कि लड़ाई किसी के साथ हम लोग का लड़ाई नहीं है। हम लोग का जो मुद्दा है, अभी देखे हैं आप, मैंने गांव-गांव में जा करके जो हम लोगों ने जो काम किया, हम लोगों ने वोटरों को जगाने के लिए जो उनके अधिकार के प्रति जो हम लोग सजग किए, आज कम से कम 14 प्रखंड है, उसमें 9 प्रखंड पर जब हम लोग धरना प्रदर्शन किए, हजारों हजार की संख्या में हर जगह लोग जुटा। गांव में भी हम लोग जाते हैं तो वहां भी हजारों लोग जुटे, कमेटी भी बनती है। तो समझ लीजिए इस तरह का मुद्दा, वो लोग कहते हैं कि इस तरह का मुद्दा आज तक किसी पार्टी ने नहीं लाया। तो अगियाव विधानसभा कितने गाँवों को आपने दौरा किया? हम लोग वहाँ पर लगभग मैंने 200-300 गांव का दौरा किया। हाँ जी। जनता का क्या रुख रहा? जनता हम लोग के मुद्दा को बहुत पसंद कर रही है। अभी हम लोग 1 महीना पहले यहाँ जिलाधिकारी कलेक्टर के पास हम लोग जो ये धरना दिए थे, समझ लीजिए कि हजारों हजार की संख्या में लोग जुटे थे। सभी लोगों ने देखा, सोशल मीडिया पर आया था, उसके बाद में टीवी पर भी चला है। तो समझ लीजिए कि हम लोग हवाई बात करने वाले नहीं हैं, हम लोग धरातल पर काम कर रहे हैं। और ये जीत हार अलग चीज है। हम लोग का जो मेन वोटरों को जगाने का जो एक रणनीति चल रहा है, ये सबसे कारगर है। यदि वोटर जग जाएंगे, अपने अधिकार के प्रति सजग हो जाएंगे, तो कहीं से अधिकार अपने ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा काम है वोटरों को जगाना। तो आप सुन रहे थे अगियाव विधानसभा के भावी प्रत्याशी हैं भोजपुरिया जन मोर्चा के गोरखराम अकेला जी, और इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा कि इनकी प्रतिक्रिया क्या रही और कितने गांव में इन्होंने जागरूकता फैलाई है, कितने गांव में ये पहुंचे हैं, और इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि जो है ये जो है कितने लोगों को एकजुट करेंगे और कैसे चुनाव होगा, चुनाव कौन जीतेगा, इस पर आप लोग अपनी कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।